मित्रों जय हिंद। मित्रों, ये है ऋषिकेश से सटे और गंगा तट पर बसे कुनाव गांव का दृश्य। आज है 30 मई 2026। समय सुबह के लगभग 8:45 बज रहे हैं और मैं अपने गांव के इस रमणीक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहा हूं, जो कि चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित है। एम्स ऋषिकेश के ठीक सामने बैराज पुल पार करके दाहिनी तरफ लगभग 300 मीटर चलते ही हमारे गांव में सर्वप्रथम प्रकृति के देवता, ग्राम देवता श्री भूमय ठाकुर जी महाराज का स्थान है और वहीं से हमारा गांव शुरू होता है। और ये हमारे गांव में जो प्रकृति के देवता है, वहीं से दाहिनी तरफ गंगा तट का दृश्य है और यहीं पर गंगा तट पर हमारा पितृपीपल है, जो कि ये दिखाई दे रहा है। ये हमारे गांव का पितृपीपल है और यहीं से बिल्कुल नज़दीक में प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ स्वरोजगार की अवधारणा पर मेरा गिलहरी प्रयास कैमोमाइल कैफ़े कुनाव @धनकुर स्वरोजगार केंद्र कुनाव स्थित है, जो कि सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने शुरू किया है। लगभग नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। ये कृषि परक स्वरोजगार है, एग्रो टूरिज्म पर कार्यरत हूँ, इको टूरिज्म पर कार्यरत हूँ और इको विकास समिति कुनाव के माध्यम से राजाजी टाइगर रिजर्व, घोरी रेंज कुनाव, सगंध पादप केंद्र सेलाकुई देहरादून, बागवानी विभाग यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल और बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शन में, सहयोग में मैं ये गिलहरी प्रयास जारी रखा हूँ। आइए आप भी। हमारा जो एक्चुअली कैमोमाइल कैफ़े जो मुझे नाम रखना पड़ा, वो लोगों की जानकारी के लिए रखना पड़ा। कैमोमाइल एक जर्मन ओरिजिन का फ्लावर है, जो कि हर्बल चाय में आता है। उसके फ्लावरों से हर्बल चाय बनती है और इसको उगाने में सगंध पादप केंद्र यानी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट सेलाकुई देहरादून हमारी मदद करता है। इको विकास समिति कुनाव के माध्यम से मैं हर साल अक्टूबर-नवंबर में पौध प्रदान करता है और हम उसको पौध रोपण करते हैं। उसके बाद जनवरी-फरवरी में उसकी फ्लावरिंग, हार्वेस्टिंग होती है। तो इससे गोल्डन कलर की चाय बनती है। 1 चम्मच में 2-3 चाय बन जाती है। गर्म पानी में उबालना है और आपकी चाय तैयार। ये चाय जो है स्ट्रेस रिलीफ के लिए, स्लीप को बेटर बनाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को दुरुस्त कर रखती है। पाचन संबंधी जो बीमारियां हैं वो दूर करती है, पाचन को अच्छा बनाती है। तो आइए यहाँ पर हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है, जैसे कि आजकल के समय में 6:30 सुबह और शाम को 7:30 बजे हम बंद कर देते हैं।
नाइट में यहाँ पर कोई भी गतिविधि नहीं होती है। ये पूरा क्षेत्र हमारा राजेश जी टाइगर रिजर्व में आता है, इसलिए हम खुद प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति के हिसाब से यहाँ के जो वन विभाग यानी राजेश जी टाइगर रिजर्व है उनके हिसाब से कार्यरत हैं। मैं बोल रहा था कैमोमाइल कैफ़े शब्द मैं यूज ही नहीं करना चाहता था, लेकिन धनपुर स्वरोजगार केंद्र के नाम पर किसी को पता ही नहीं लग रहा था। और जैसे कि बोलते हैं भूखे पेट न भजत गोपाला, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। हालांकि अभी भी संघर्षरत हूँ। एक कर्मचारी यहाँ पर हमने अपने सहयोग के लिए रखा हुआ है, वो हैं हमारे विपिन जोशी जी, जो कि गंगोली हाट के हैं और बहुत ही कर्मठ, बहुत ही दक्ष ऑलराउंडर हैं। उनके हाथ से बनाया हुआ खाना, बड्डू की दाल भात धीरे धीरे जो है लोगों को पसंद आ रही है, लोकप्रिय हो रही है। तो आप भी आइए। बड्डू की दाल भात भी हम बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की हर्बल चाय बनाते हैं, नेटल टी बनाते हैं। नेटल टी मतलब कंडाली की चाय, और पाइन नीडल टी बनाते हैं, चीड़ के पत्तों की चाय, लेमन ग्रास जिंजर टी बनाते हैं, लौंगा तुलसी की चाय बनाते हैं, तेज़ पत्ता की चाय बनाते हैं, बाकी दूध वाली चाय भी बनाते हैं, मसाला चाय इत्यादि इत्यादि। ये सामने जो है गंगा के उस पार देहरादून डिस्ट्रिक्ट है और इधर हमारा कुनाव गाँव एवं किससे बिलोक जिला पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो और इधर बैराज जो ये पुल गंगा जी पर बना हुआ है, लगभग 50-60 साल पहले बना था, और इसी के सामने उस कोने पर यानी कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एम्स ऋषिकेश स्थित है। यानी कि यहाँ से हवाई दूरी माने तो 200-300 मीटर। तो आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और मिलकर काम करेंगे। हम यहाँ पर वन विभाग यानी कि राजेश जी टाइगर रिजर्व के साथ वनाग्नि शमन, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान में भी जो है भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं। और इको विकास समिति कुनाव अलग से भी, जो कि राजेश जी टाइगर रिजर्व का ही उपक्रम है, हम अलग से भी स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण करते रहते हैं। तो एक टीम बनाएंगे और प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में काम करेंगे, क्योंकि इनके संरक्षण से ही लायन पर वार होगा, स्वरोजगार होगा और जो जीवन का सच्चे शब्दों में एक अर्थ है वो सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।